तो जो यूनुस शहबाज के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे थे, उस यूनुस की सरकार के साथ सेना ही नहीं है। इंडिया बेसिकली चाहेगा ये कि बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट। जैसे जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए बहुत हालत खराब हो जाएगी। इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। वो इस चीज को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे। शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले। जी हाँ, सेना नहीं साथ, क्या करेंगे यूनुस और जमात? बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट। क्या बांग्लादेश इंटरनेशनल सपोर्ट के पीछे जाएगा? क्या बांग्लादेश कितना लाउडली इंडिया को कह सकता है? ठीक है जी। और इंडिया क्या स्टांस? जैसे जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए, और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए। इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वखर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस करते थे। जैसी वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट करा, और यूनुस और ये आर्मी चीफ के बीच में वैसे भी बातें नहीं होती हैं, और आर्मी चीफ इस टाइम पे बोलता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी है, तो यूनुस के अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। वो चीज अब यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आती।
बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग उल्टे काम कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब से हटाने से लेकर हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक, और ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए इंडिया के साथ मिलके चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला थे। तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, आप इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज्यादा है। और ये भी तो देखे ना जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीजा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैंने आपकी स्टडी करवाई है, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना है कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इस चीज को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे। शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज्यादा हालात खराब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं